हाँ, सुन रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझ तुच्छ को भी ये अवसर दिया कि आप सब लोगों के साथ परमेश्वर के वचन में से शेयर कर सकूं। उसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। और आज के मनन के लिए कुछ एक बातों को हम देखेंगे और उसका शीर्षक होगा भंडारीपन, स्टीवार्डशिप। बहुत कम इस शब्द को हम सुनते हैं, और यदि सुनते भी हैं, भंडारी सरनेम होता है किसी किसी का, कई लोगों का उनके पुरखों के समय से यदि वो भंडार गृह का काम देखते हैं या ट्रेजरर हैं, ये सब विचार हमारे दिलों में आते हैं, तो उसके अनुसार कई लोगों का उपनाम भंडारी हो जाता है, किसी का बाग मारे हो जाता है, और कई लोगों को हम उनके डील डॉल से बुलाते हैं, जैसे पतलू वर्गीस, दम्बू वर्गीस, मोटा वर्गीस, ऐसे सब अलग अलग नाम देते हैं। कई लोग जो प्रोफेशन में हैं उसके अनुसार उनका नाम हो जाता है, जैसे LIC थॉमस, मतलब वो थॉमस भाई LIC में काम करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम रहता है, लेकिन यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं हो रही। यहाँ पर चर्चा हो रही है एक करियर की, जिसका नाम है स्टीवार्डशिप, भंडारीपन। और भंडारी जैसे बोलते हैं भंडार गृह, याद आ जाता है। भंडार गृह का जो अधिकारी होगा उसको भंडारी कहेंगे, और कई लोग उसे स्टोर कीपर कहते हैं, कई लोग रिसोर्स मैनेजर नया नाम दे देते हैं, और ऐसे कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन वास्तव में ये स्टीवार्डशिप होता क्या है, इसके बारे में यदि आप चर्चा करें और उसके बारे में यदि खोजबीन करें, तो बहुत नजदीक लोग ये समझते हैं कि ये ट्रेजरर से संबंधित है, खजांची से संबंधित है। चर्च का बिल्डिंग का प्रोग्राम चल रहा होगा या चर्च की कोई आवश्यकता होगी, वो सब चीजों के लिए ट्रेजरर के पास, खजांची के पास, भंडारी के पास लोग जाया करते हैं। यहाँ पर स्टीवार्ड का जो सिंपल साधारण मतलब है वो ये है कि एक स्टीवार्ड एक मैनेजर होता है। जैसे मान लीजिए KFC या मैकडोनल्ड, ऐसे जो रेस्टोरेंट हैं उसका जो मैनेजर होगा लोकल, रायपुर वाले स्टोर का रायपुर में जो मैनेजर होगा, उसका काम है कि उस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उन लोगों का क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है, क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, उसको पूरा करना, और उस रेस्टोरेंट से मिलने वाले आय को, प्रॉफिट को बढ़ाना, और उस रेस्टोरेंट में होने वाली तमाम समस्याओं का निराकरण करना। ये सब कुछ जो है एक स्टीवार्ड का, एक भंडारी का काम होता है, और वो एक ट्रस्ट के समान होता है। जैसे हमारे कलीसिया रायपुर ब्रदरन असेंबली की जो बिल्डिंग है और जो जगह है, वो एक ट्रस्ट के नाम से, एक संस्था के नाम से, उसका नाम है द स्टीवार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो वो एक ट्रस्ट है। उस संस्था ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि रायपुर की कलीसिया का जो प्लाट है और जो बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा करे, उसको मेंटेनेंस करे, और उसके जो लीगल एक्ट्स हैं, जो कानूनी संबंधी प्रक्रिया हैं, जो नगर निगम से संबंधित प्रक्रिया हैं, उन सबको सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी उस ट्रस्ट की होती है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि ये जो स्टीवार्ड है या मैनेजर है, इसकी खुद की कोई संपत्ति नहीं होती। स्टीवार्ड जो होता है वो दूसरे की संपत्ति, प्रॉपर्टी की देखभाल करना उसका काम। टू मैनेज और लुक आफ्टर अनदर्स प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी की देखभाल करना और उसकी सुरक्षा करना। यदि आप पवित्र शास्त्र में जाएंगे तो वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे पहले एक स्टीवार्ड को हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो है हमारे
पितामह आदम। उत्पत्ति 2 का 15 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसका उल्लेख पाते हैं। उत्पत्ति 2 का 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये सबसे पहले स्टीवार्ड या मैनेजर को हम देखते हैं, जिसको अदन की वाटिका में रखा गया था और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा भी करे। ये दोनों जिम्मेदारी उसको दिया गया। ये पहले दिया गया था जब वो वृक्ष का फल नहीं खाया था। तो इस प्रकार से बिब्लिकल रीति से यदि हम स्टीवार्डशिप, भंडारीपन क्या है पूछें, तो जो सुविधाएं, जो टैलेंट्स, जो समय, जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो शरीर, जो धन और जो निर्णय और जो अधिकार हमको मिले हैं, प्रत्येक मनुष्य को उसका सही रीति से प्रबंधन करने को ही स्टीवार्डशिप या भंडारीपन कहा जाता है। और मैनेजमेंट ऐसे करना है, प्रबंधन ऐसे करना है कि परमेश्वर विश्वासियों के जीवन से उसके पास जो भी टैलेंट्स हैं, रिसोर्सेस हैं और उसका समय है, उसका धन है, उसका योग्यताएं हैं, उसका शरीर है, उसके पास जो भी चीजें मौजूद है, वो सब का ऐसे प्रबंधन करना जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, इसको हम कहेंगे स्टीवार्डशिप। दूसरा, किसी व्यक्ति के बारे में आपके ध्यान में आता है जो कि एक स्टीवार्ड हो, जो कि एक भंडारी हो? क्या ऐसा कोई उदाहरण आपको परमेश्वर के वचन से याद आता है क्या? ग्रीक भाषा में स्टीवार्डशिप जो है, इस स्टीवार्डशिप को ग्रीक भाषा में जो नाम दिया गया है वो है ओइकोनोमस। ओइकोनोमस, ग्रीक भाषा में स्टीवार्डशिप को ओइकोनोमोस कहा जाता है, जिसका मतलब है किसी बड़े घर की देखभाल करने वाला मैनेजर। अब शायद कोई स्मरण आया हो आपको। किसी बड़े घर के स्वामी की घरेलू आवश्यकताएं और उसके घर का प्रबंधन करने वाला मैनेजर। उत्पत्ति की पुस्तक में फिर हम देखते हैं इसके विषय में, और वो कौन है? यूसुफ। यूसुफ के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि वो कौन था? पोतीफर के घराने में मिस्री एक स्वामी था उसका, जिसका नाम था पोतीफर। पोतीफर के घराने की पूरी जिम्मेदारी पोतीफर ने यूसुफ को दे दी थी, क्योंकि उसने देखा कि यूसुफ बहुत अच्छा प्रबंधन करता है और उसको किसी बात की, घर की किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसीलिए वो बड़ा खुश था और उसको अपने पूरे घराने पर उसने अधिकारी बना दिया। पूरे घर की तमाम कामों का देखभाल यूसुफ करने लगा, और ये एक स्टीवार्ड का काम है, एक भंडारी का काम है। और तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, मूसा। वो भी परमेश्वर के घराने का था और बड़ा ही नम्र व्यक्ति था। उसने इजराइल को चलाया, उसका प्रबंधन किया। जोशुआ को हम देखते हैं, यहोशू को, और ऐसे बहुत से उदाहरण पवित्र शास्त्र में पाते हैं जहां पर लोगों ने एक स्टीवार्ड का काम किया। इजरा, नहमिया को हम जानते हैं, उन्होंने परमेश्वर के उस शहर की शहर पनाह को बनाया और ऐसे कई काम उन्होंने किए। स्टीवार्डशिप में जो है, भंडारीपन जो है, उसमें कुछ एक बातें बहुत जरूरी हैं। आप जब भंडारीपन के बारे में आप सोचेंगे तो आपको उसको ऐसे समझना है विश्वासियों के संदर्भ में कि जहां पर विश्वास
और विश्वासियों का काम और लेन देन या अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, विश्वास, काम और इकोनॉमिक्स, ये तीन जहां मिलते हैं उसके संगम को ही स्टीवार्डशिप कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया, इकोनोमोस यानी किसी घर बार की देखभाल करने वाला एक मैनेजर, ये उसका वास्तविक अर्थ होता है ग्रीक भाषा में, जहां से इन सब चीजों को लिया गया है। और इस स्टीवार्डशिप में चार प्रमुख सिद्धांत होते हैं। भंडारीपन में चार प्रमुख सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला है द प्रिंसिपल ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का सिद्धांत। इस स्वामित्व के सिद्धांत में सबसे मुख्य बात यह है, कुछ एक पदों को हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 24 उसका पहला पद, भजन संहिता 24 उसका पहला पद, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो मैंने ये बताया पहले कि स्टीवार्ड किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता है, वो दूसरे की संपत्ति का मैनेजर होके उसकी देखभाल, उसका प्रबंधन करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मालिक कौन है, स्वामित्व किसका है, ओनरशिप किसके पास है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा भजन संहिता 24 पहले पद में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जो लोग जगत में निवास करते हैं वो सब यहोवा का है। तो स्वामित्व या ओनरशिप किसकी हो गई, परमेश्वर यहोवा की हो गई। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में पहला अध्याय में कहता है, पहले पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो स्वामित्व किसका है, वो परमेश्वर का है। और फिर हम देखते हैं हम लोग सिर्फ एक साधारण मैनेजर हैं या प्रशासक हैं, प्रबंधक हैं या प्रशासक हैं, मैनेजर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो परमेश्वर के बदले में काम करते हैं। और उसकी जो सृष्टि है वो सब उस परमेश्वर का है और उसकी देखभाल करने का काम उसने हमें दिया है। ड्यूटोनॉमी की पुस्तक व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय में और उसका 17वें और 18वें पद को यदि आप पढ़ेंगे, कोई पढ़ सकता है, व्यवस्था विवरण 8 का 17-18। वहां पर हम पढ़ते हैं, ये मेरी शक्ति या मेरे हाथों की ताकत से मैंने कमाया हुआ धन नहीं है, परंतु परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर जो मुझे बल देता है, शक्ति देता है, उसके सामर्थ्य से मैंने ये धन इकट्ठा किया है, ऐसा लिखा है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने अपना काम करके धन कमाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर वहां पे स्पष्ट करता है कि गलत फहमी में ना रहें कि हमने अपने हाथों की शक्ति से और बल से हमने धन कमाया है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने हमें शक्ति दी और उस शक्ति के द्वारा हमने धन कमाया। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 16 पद, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 16 वचन भी हम पढ़ लेंगे, जिसको मिला पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। धन्यवाद। वहां पर हम पढ़ते हैं कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, चाहे वो अधिकार हो,
चाहे वो प्रधानताएं हों, चाहे वो पृथ्वी की बातें हों या स्वर्ग की बातें हों, या अनदेखी हो या देखी वस्तुओं के बारे में हो, या सिंहासन के बारे में हो, प्रधानताएं हो, प्रभुताएं हो, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई हैं। तो इससे भी हम ये पता लगाते हैं कि स्वामित्व या इन सारी वस्तुओं का स्वामी हमारा परमेश्वर है। यही चीजें हम अय्यूब की पुस्तक 41वां अध्याय और 11वां पद में भी पाते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में आप नोट करके पढ़ सकते हैं या दोबारा सुन सकते हैं। पहला तिमोथी 14 अध्याय और उसका 3 से लेकर 5 तक के पदों में भी वही बातें दी हुई हैं। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो भी चीजें हमारे हम कहते हैं, चाहे वो हमारा अपना घर हो, या छोटी सी जमीन हो, या हमारे धन दौलत हो, बैंक बैलेंस हो, हमारी गाड़ियां हो, या हमारे घर की सुविधाएं हो, या हमारी उच्च शिक्षा हो, ये सब कुछ तभी संभव है जब परमेश्वर हमें बल दे करके वो धन कमाने की शक्ति देता है। तो ये पहला इसमें ये भाग हमने देखा, वो है पहला सिद्धांत भंडारीपन का। वो ये है कि हम जिस चीजों का उपयोग करते हैं या जिस चीज को हम हमारी कहते हैं वो वास्तव में हमारी नहीं है। उसका संप्रभु या संप्रभुता या स्वामित्व वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर की सृष्टि की हुई चीजें हैं जिसको हम अपना है, मेरा है, इसका है, उसका है, मेरे परिवार की प्रॉपर्टी है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में है क्या? ऐसा नहीं है। इसका स्वामित्व परमेश्वर का है। उसने सिर्फ जैसे आदम को अदन की वाटिका की देखभाल करने के लिए रखा था, हमें भी थोड़े समय के लिए ये सब चीजों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किया है। अब हम आते हैं दूसरे सिद्धांत के विषय में, जो भंडारीपन का, स्टीवार्डशिप का दूसरा सिद्धांत है। वो है हमारा कर्तव्य परायणता या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दूसरे शब्दों में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। एक भंडारी की क्या जिम्मेदारी बनती है? परमेश्वर आदिकायत से बहुतायत से हमें बहुत सारी चीजें दिया है, जिनको हम अपना कहते हैं उनको तो छोड़ो, परंतु जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, जो जल है, जो बारिश है, जो मौसम है, जो पृथ्वी पर अनेक चीजें हैं, उन सब रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदाओं को जो उसने अधिकायत से हमें दिया है, उनका उपयोग हम कैसे करते हैं, हाउ वी ट्रीट देम एंड व्हाट वी डू विद इट। हम उन चीजों से जो परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराई हैं उसका क्या करते हैं, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। हम कई बार शिकायत करते हैं, ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, ये संपत्ति पर मेरा अधिकार है, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, ये तालाब मेरा है। ऐसे बहुत से अधिकारों का वर्णन हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर पूछता है आपकी जिम्मेदारियों के कौन वहन करेगा? जिन जिन चीजों को आप अपना अधिकार बता रहे हैं, उन चीजों की सुरक्षा, उनकी देखभाल के जिम्मेदार कौन है? एक कहावत है, ओनर्स हैव राइट्स, स्टीवार्ड्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो स्वामी होते हैं उन्हीं को सब चीजों का अधिकार होता है, लेकिन जो मैनेजर होते हैं, जो भंडारी होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां होती है कि आप ये देखभाल करो, आप वो देखभाल करो, ये ऐसा करो या वैसा करो। हम इसके लिए जिम्मेदार हैं कि परमेश्वर की दी हुई चीजें, प्रॉपर्टी, इन सब का हम कैसे प्रबंधन करते हैं, और वो प्रबंधन भी कैसा होना चाहिए? इसके स्वामी अर्थात परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य के अनुसार उसकी देखभाल, उसका प्रबंधन होना चाहिए। पहला कुरिन्थी 3:9 भी पढ़ लेंगे हम। पहला कुरिन्थी 3:9, वहां पर हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने जब हमको नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है एक भंडारी के रूप में,
तो वो कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, वी आर फेलो वर्कर्स ऑफ गॉड, और यू आर गॉड्स फील्ड, गॉड्स बिल्डिंग। आप परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर की खेती हो, आप परमेश्वर के सहकर्मी भी हो। यानी परमेश्वर के साथ यदि हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, किसी संस्था कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। और यदि अच्छा काम करते हैं तो मालिक हमेशा आकर के हमें शाबाशी देता है, हमारा प्रोत्साहन करता है, उत्साहवर्धन करता है और कहता है बहुत बढ़िया काम है आपका। तो हम उसके सहकर्मी हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। एक और पद देख लेंगे, पहला तिमोथी नहीं, दूसरा कुरिन्थी 6 का पहला पद। दूसरा कुरिन्थी 6 का पहला पद। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। ये कहते हैं कि तुम हमारे सहकर्मी हो, परमेश्वर के सहकर्मी हो। जैसे पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहा है कि मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं, वैसे ही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम लोग भी परमेश्वर के सहकर्मी हो और उनका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने। इस प्रकार से हमारी जिम्मेदारियों के बारे में वो कहता है। यदि लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में हम आ जाएं तो इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 42वां पद से पढ़ें। लूका 12 42वें पद से। प्रभु ने कहा, यह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना होगा आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। धन्यवाद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति को यदि बुद्धिमान और विश्वास योग्य भंडारी करार दिया जाना है तो उसको कैसा होना चाहिए? उसको जो जिम्मेदारी दी गई है, जब उसका स्वामी आए तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उसे पाया जाना चाहिए, तब वो बुद्धिमान होगा और विश्वास योग्य भंडारी कहलाया जाएगा। एक भंडारी का उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि उसने अपने दास दासियों को समय पर भोजन देने की जिम्मेदारी सौंपी थी और नौकर चाकर का सरदार ठहराकर समय पर उनको जो सामग्री चाहिए देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और वो दास के बारे में कह रहा है कि वो धन्य है यदि वो ऐसा ही करता हुआ पाया जाए। ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा? एक रिवार्ड भी वहां पर है, एक इनाम भी वहां पर है। क्या इनाम है? मैं तुमसे सच कहता हूं, 44वां पद, उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। लेकिन मान लो ये दास उल्टा काम करने लगे, नौकर चाकरों को मारने पीटने लगे, समय पर भोजन पानी ना दे और खुद पियक्कड़ हो जाए, खाने पीने वाला वो बन जाए, तो ऐसे में वो दास का स्वामी, ऐसे दिन आएगा जब उसकी बाट जोता ना रहे और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहरा। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण है कि विश्वासियों और अविश्वासियों के संबंध में, कि वो विश्वासी यदि विश्वासी के योग्य काम ना करे तो उसे अविश्वासी के समान दंड दिया जाएगा। और वो व्यक्ति जो ये सब चीजें जानता था,
उसके बावजूद उसने ऐसा किया, इसीलिए वो बहुत मार खाएगा, ऐसा 47 वर्ष में हम पढ़ते। परंतु यदि उसको जानकारी नहीं थी और उसके बाद यदि मार खाने के योग्य काम करता है तो वो कम मार खाएगा, थोड़ी मार खाएगा। तो इसलिए प्रियो, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन से बार बार सुनाया गया। और यहाँ पर लिखा है कि जो ऐसा काम करते हुए, जैसा उसके मालिक ने कहा, स्वामी ने कहा, वैसा ही काम यदि करता रहे तो उसका स्वामी किसी भी समय आ जाए, उसको कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो अपने स्वामी की आज्ञा मान करके उसके निर्देशों के अनुसार ही काम कर रहा है। उसको ये जानने की भी जरूरत नहीं कि मालिक कब आएगा, और कभी भी मालिक आ जाए उसको कोई तैयारी की जरूरत नहीं। लेकिन इसके विपरीत यदि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी से बच रहा है, तो उसका स्वामी ऐसे समय में आएगा जब वो सोचता भी नहीं हो और उसे अविश्वासियों के संग भाग देगा। तो इस भाग से हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को कुछ जिम्मेदारियां दी। आप बोलेंगे मेरे को तो कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, मैं तो चर्च में पास्टर भी नहीं हूं, मैं चर्च में एल्डर भी नहीं हूं, मैं ट्रेजरर भी नहीं हूं, और मैं गाता बजाता भी नहीं हूं, और थोड़ा बहुत प्रार्थना वर्क करता हूं, मेरे को ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो इसका ये मतलब आप कदापि ना निकालें कि आप कोई भंडारी नहीं। इसलिए मैंने पहले बताया कि भंडारी का काम जो है वो ट्रेजरर या खजांची का काम नहीं है, परंतु भंडारी उस व्यक्ति का नाम है जिसको परमेश्वर ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। आप पूछेंगे कौन सी जिम्मेदारी में? हम देखते हैं आपको समय दिया गया, हम सबको समय दिया गया। प्रभु यीशु मसीह इस समय के बारे में कहते हैं, यदि आप उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 9 और 10 पढ़ें। यूहन्ना रचित यीशु सुसमाचार 11वां अध्याय 9 यीशु ने और 10। उत्तर यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जानते हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दिन में 12 घंटे होते हैं, रात में अलग 12 घंटे होते हैं। तो सबको बराबर समय दिया गया है, और जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है। अवश्य है, वो रात आने वाली है। क्या वो रात आ चुकी है? इस महामारी के समय में हम कोई काम परमेश्वर का नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो समय आ चुका है? वो रात आ गई है? सोचने का विषय है। क्या फिर हमें दिन का उजाला मिलेगा? हम क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में? भजन 104 के 19 में लिखा है कि उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया, सूर्य उसके अस्त होने का समय जानता है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त भंडारी लोग जो हम हैं, मैं और आप हैं, हमको अपने काम, अपना समय, उसका उपयोग नहीं करते। इफिसियों 5 का 15-16 में कहता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? वही है जिसको उसका स्वामी आ करके जब देखे तो अपना काम काज करता हुआ नजर आए। ऐसे व्यक्ति को वो क्या रिवार्ड देगा, क्या फल देगा? उसे वो और भी बहुत सी चीजों का अधिकारी बना देगा। समय के बारे में यदि आप इब्रानी 5 का 12 पढ़ें, इब्रानी 5 का 12, वहां पर लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले में अब तक दूध ही चाहिए। दूध तो बालकों के लिए होता है,
परंतु अन्य सयानों के लिए। तो आदि शिक्षा की बातें, जिसके बारे में इब्रानियों की पत्री में और आगे कहा गया है कि जैसे उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, न्याय, ये सब चीजें आदि शिक्षा के बारे में कहा। इससे आगे बढ़ना और परमेश्वर के बातों में परिपक्व होने के लिए वहां पर कहा गया है। कुलुसियों 4:5 में भी लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों से बुद्धिमानी से बर्ताव करो। बाहर वाले कौन है? अविश्वास। उनसे बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करो, ऐसा कहा गया है। तो समय आपके पास परमेश्वर ने दिया है। और कल के विषय में मत फूलो, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि हर किसी को बराबर समय दिया गया है। उस समय का आप कैसा प्रबंधन करते हैं, कैसा उपयोग करते हैं, इसके बारे में एक भंडारी को सजग रहने की आवश्यकता है। ये उसकी जिम्मेदारी में आता है कि एक विश्वासी को समय का सदुपयोग करना। दूसरा है धन। हर व्यक्ति को जीने खाने के लिए धन दिया गया है। कुछ लोगों के पास ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि पहला तिमोथी 6:7-8 पढ़ लेंगे कोई। पहला तिमोथी 6:7-8। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि हम कुछ ले करके इस दुनिया में नहीं आए और ना यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी और प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 14:13, वहां पर कुछ चीज आप ले जा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हाँ, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कोई वस्तुएं हम यहाँ से तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम कहीं से कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर के भी नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ और चीजें जाने वाली, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जाने वाले हैं, जिनको परमेश्वर ने रिकॉर्ड करके रखा है। और वो क्या है? हमारे काम। उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। याकूब अपने भाई को प्रभु यीशु मसीह ने ये बड़ी भविष्यवाणी और ये बड़ा सिद्धांत दिया कि कर्म के बगैर तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। हर एक विश्वासी को कर्म करना जरूरी है, और वो कर्म में ये भंडारीपन का काम किया है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने भंडारी बनाया हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको कुछ लाने की इजाजत इस दुनिया में नहीं दी, ना यहाँ से कुछ लेकर जाने की उसने इजाजत दी है, परंतु थोड़ा समय यहाँ रहने के लिए अनुमति दी है। और इस समय आप जो जो काम करते हैं, चाहे वो भले हो या बुरे हों, वो सब आपके साथ हो लेंगे। उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। और आगे हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास में एक महत्वपूर्ण पद है। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 14वां पद। पहला इतिहास 29:14। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:14। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि सारी वस्तुएं आप ही की ओर से हमें मिलती है, और आपने जो कुछ हम धन संपत्ति हमें दी है, उसी में से एक छोटा हिस्सा हम आपको देते हैं। जब हम अपने
कमाए हुए धनराशि में से या जो सुविधाएं और संपत्तियां उन्होंने दी हैं परमेश्वर ने, उसमें से कुछ उसको देते हैं, तो उसके बारे में लिखा गया है कि सारी वस्तुएं तो आप ही की ओर से आई हैं। यदि हम उसमें से कुछ आपको देंगे तो भी कभी ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जो हमने अपनी ओर से लाई हो, क्योंकि ये सारी वस्तुएं आप ही की हैं। उन्हीं में से एक हिस्सा हम आपको देते हैं। जब इसकी इन इन बातों को जो समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं। जब हमारा शारोन बहुत छोटा था तो उसको एक पैकेट फ्रेंच फ्राइज लेकर के दिया गया, पूरा पैकेट उसी को दिया गया और हम उसमें से कुछ नहीं खाए। उसमें से वो पूरा खाने लगा और आखिरी में उसमें से एक पीस मैं लेकर के टेस्ट करने लगा तो उसने मेरे हाथ पे मार दिया, ये मेरा है, इसमें से क्यों ले रहे हो? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दो प्रकार की बातें सोचने लगा मैं कि इसको इतनी फ्रेंच फ्राइज लाके दूं कि उसका मुंह उसमें आ जाए पूरा। दूसरी तरफ ये भी है कि ये कैसा बालक है कि किसने इसको ये फ्रेंच फ्राइज दिया है, उसकी भी उसको कदर नहीं। तो प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी बहुत सी संपत्तियां होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो परमेश्वर के द्वारा दी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर को जब दशांश देने या कुछ और प्रकार से उसको देने की बात आती है तो हम परमेश्वर हमसे वो लेना चाहता है तो परमेश्वर के हाथ में मार देते हैं, ये मेरा है, मेरा कमाया हुआ धन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार का ओनर परमेश्वर है और सारी वस्तुएं जो हमें दी गई हैं वो परमेश्वर का है। उसमें से कुछ हिस्सा यदि हम उसको देते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, उसी की दी हुई चीजों में से थोड़ा हिस्सा हम उसको देते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें धन कमाने का सामर्थ्य दिया और हर व्यक्ति को अपना अपने समय पर धन कमाने की इजाजत परमेश्वर देता है। मेहनत से लोग धन कमाते हैं। धन कमाने के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाना चाहते हैं। नीति वचन में से एक पद को पढ़ेंगे हम, उसका 13 और 11वां पद। नीति वचन 13वां अध्याय 11वां पद, जल्दी से कोई भाई पढ़ लें। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। उसके अलावा एक और पद हम इस नीति वचन से पढ़ेंगे, 28 का 27। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। और भी कई जगह हम पढ़ते हैं कि जैसे जो लोग धन कमाने के लिए बहुत उतावली करते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे, ये भी नीति वचन में हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि समय सबको दिया गया है, धन सबको दिया गया है, और धन में इतना धन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदानी की बात नहीं कर रहा हूं, और ना तो मैं किसी और टाटा बिरला की या अंबानी लोग की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी धन मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ विधवा से, इसके बाद 2 दमड़ियां थी, उसने पूरी आजीविका डाल दी, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो जितनी भी हैसियत है हमारी, उसके हिसाब से जो कुछ हम देते हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है कि सबको अलग अलग अनुपात में धन दिया गया है। फिर आप कहेंगे चलो ठीक है, समय में मैं समय निकाल करके चर्च जाता हूँ, कभी कभी प्रचार करता हूँ, धन भी मैं हिस्सा डालता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा शरीर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की इसमें वास करती है, कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं। और दूसरी जगह हम पढ़ते हैं कि तुम अपने नहीं हो परंतु दाम दे करके मोल लिए गए हो।
तो शरीर भी आपका क्या है, आपकी संपत्ति है, परमेश्वर का दिया हुआ शरीर है, इसकी देखभाल करना और ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जो कोई इसे नष्ट करेगा मैं उसे भी नष्ट करूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है ये, ऐसा परमेश्वर वहां पे कहते हैं। और उस शरीर के बारे में हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय और पहले और दूसरे पद में पढ़ते हैं, बहुत चित परिचित वाक्य है जहां पर कि हम अपने अपने शरीरों को क्या करें, पवित्र और जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, ऐसा लिखा हुआ है। इस संसार के सदृश ना बनो, ऐसा लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 20वें वचन में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मेरे शरीर के द्वारा मसीह की बड़ाई होती रहेगी, चाहे मैं जीऊं या मर जाऊं। 1 कुरिन्थी 12 का 27 में लिखा है कि तुम मसीह की देह हो और जितने लोग कलीसिया के विभिन्न सदस्य हैं वे सब उस शरीर के अंग हैं, ऐसा पढ़ते हैं। तो इस प्रकार शरीर को परमेश्वर का मंदिर का दर्जा दिया गया है, वो भी खरीदा हुआ है परमेश्वर के द्वारा, इसलिए उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। 3 बातें हमने देख ली, हमारा समय, हमारा धन, हमारा शरीर। फिर हम देखते हैं हमारी योग्यताएं, अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हमको दी गई हैं। कोई अच्छा गीत गा लेता है, कोई अच्छा बजा लेता है, कोई अच्छा उपदेश दे लेता है, कोई अच्छी शिक्षा दे सकता है, कोई अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर सकता है, कोई अच्छा गवाही दे सकता है। और कई लोग जो है अपना समय और अपनी सेविंग को दे करके या अपनी सेवकाई करके परमेश्वर के लिए काम आते हैं। कोई लोग वचन से अच्छा प्रचार कर लेते हैं, कुछ लोग सुसमाचार को अच्छी तरह सुना लेते हैं। ये सब हमारे टैलेंट्स जो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए हैं। अलग अलग समय में संगति करने का अवसर मिला, बहुत सी बातों को सीखने का हमें अवसर मिला। फिर हम देखते हैं कि हमारा मन परमेश्वर का दिया हुआ है और इस मन के द्वारा नीति वचन 23 का 7 पढ़ लेंगे। नीति वचन 23 का 7 पढ़ लेंगे। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। यहाँ पर लिखा है एज ए मैन थिंक्स सो इज ही। एक व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा है। तो हमारा को एक मन भी दिया गया है जिससे हम सोच विचार कर सकते हैं। परमेश्वर की अद्भुत शांति के द्वारा मसीह में हमारे विचारों को परमेश्वर सुरक्षित रख सकता है। ये विचार और ये मन की बातें भी परमेश्वर के द्वारा दी हुई हैं। यदि हम पूरे एनवायरनमेंट को देखें, प्रकृति को देखें, वो भी परमेश्वर का हमें दिया हुआ प्रकृति है। हम पढ़ते हैं कि ये प्रकृति के बारे में मूसा ने लय व्यवस्था में एक बड़ी बात कही है। पढ़ेंगे लय व्यवस्था 25 का 1 से 5। लय व्यवस्था 25 का 1 से 5। कई ऐसे नियम वहां पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक नियम दिया गया है। वो नियम ये है कि 6 साल तो तुम अपने खेतों में बुआई करना और फसल काटना, फसल बोना, बीज बोना, लेकिन 7वें वर्ष में उसको खाली रख छोड़ना। ये इसीलिए किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस आज भी कई लोग करते हैं, इजराइल में भी होता है। ये इसलिए किया जाता है कि उसकी जो उर्वरक क्षमता है उस मिट्टी की, वो हर साल उत्पादन करने के द्वारा वो नष्ट हो जाती। उसको फिर से वापस लाने के लिए, वो रेस्टोर करने के लिए 1 साल तक किसी प्रकार की खेती उस जमीन पर नहीं की जाती। तो 1 साल उसको खाली छोड़ने से जो बिजली कड़कती है और उससे मिट्टी में जो खनिज पदार्थ आ जाते हैं और जल के द्वारा, अन्य बातों के द्वारा जो मिट्टी में उसका उर्वरकपन था और फर्टिलिटी थी जो खो गई रहती है, वो वापस रिस्टोर हो जाए। ऐसे ही जुबली का त्योहार मनाने के लिए भी कहा गया है, वो भी निर्देश दिए गए व्यवस्था विवरण में। वो क्या व्यवस्था है कि तुम जुबली के वर्ष में, 50वें वर्ष में जिसने भी कर्जा लिया होगा उसके सारे कर्जे माफ हो जाए। तो इस प्रकार की आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है प्रकृति की सुरक्षा के लिए। लेकिन हम पढ़ते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं
जो प्रकृति की सुरक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। और प्रकाशित वाक्य से एक भाग पढ़ेंगे, 11वां अध्याय और उसका 18 पद। प्रकाशित वाक्य 11 का 18। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। जिन्होंने पृथ्वी की नेचुरल रिसोर्सेस को तबाह किया है, जिन्होंने वृक्षों को काट डाला है और बेच डाला है, जिन्होंने गंदगियां समुद्र में नदियों में फैला दिया है, जिन्होंने बिना मतलब के अच्छे अच्छे भागों को पृथ्वी के नष्ट किया है, जिन्होंने उस जंगली संपदा को नष्ट किया है, ऐसे सब बिगाड़ने वालों को, पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को सजा देने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए परमेश्वर न्यायी होकर के आने वाले। ये सब रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदाएं परमेश्वर ने हमको दी है। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि लॉकडाउन में क्या हुआ, सारे जंगली जानवर आजाद घूम रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और वहीं मनुष्य को अपने अपने घरों में कैद करके रख दिया गया, एक छोटे से कीटाणु के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा किया। तो प्रियो, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की ये पृथ्वी है, परमेश्वर के दिए हुए रिसोर्सेस हैं, इनका हम कैसे प्रबंधन कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने देखा, हमारे को समय दिया गया, हमें धन दिया गया, एक शरीर दिया गया, हमें प्राकृतिक सब संपत्तियां दी गई है, हमें एक मन दिया गया, हमें विभिन्न प्रकार के टैलेंट्स दिए गए हैं, और परमेश्वर के द्वारा इन सब बातों के बाद हमें अवश्य है कि हम एक ऐसा निर्णय लेकर के एक कुशल भंडारी का, एक बुद्धिमान भंडारी का जीवन को व्यतीत करें। तो हमने ये दो सिद्धांत देख लिए। पहला था ओनरशिप, जो परमेश्वर का है, और दूसरा हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब जिम्मेदारी। अब तीसरे प्रिंसिपल की ओर जल्दी से आ जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। पुराने समय में हम जानते हैं कि किसी प्रकार की सरकारी कर्मचारियों को कोई जवाबदेही नहीं होती थी, लेकिन आजकल लोगों ने इसकी डिमांड कर दी है, और उसके कारण आरटीआई एक्ट आ गया, जिसमें आप जान सकते हैं जो भी बातें आप जानना चाहते हैं सरकारी महकमों से। इस प्रकार से पारदर्शिता आ गई। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने हमको रिसोर्सेस दिए हुए हैं, हमें योग्यताएं दी हुई हैं और अवसर दिए हुए हैं, इन सब के बदले में हम सबको एक दिन परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर के उसका हिसाब देना होगा। इसलिए हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनी में से एक भाग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी चौथा अध्याय 11 और 12। पहला थिस्सलुनी चौथा अध्याय 11 और 12। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। माइंड योर ओन बिजनेस बोल रहे हैं, अपना अपना काम करो, चुपचाप जीवन बिताओ, अपने हाथों से मेहनत करके कमाओ, ताकि दूसरों के सामने आदर से जीवन बिता सको, किसी से कुछ मांगने की या किसी पर निर्भर रहने की तुम्हें आवश्यकता ना हो। पहला तिमोथी 5 का 8 भी पढ़ लेंगे। पहला तिमोथी 5 का 8। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहाँ पर आप बोलेंगे मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं अच्छा गायक नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक परिवार तो होगा। वो परिवार के बारे में यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई अपनों को और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है, ऐसा हम पढ़ते हैं। दूसरी जगह पहला यूहन्ना 3 के 17 में लिखा है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाता चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। रोमी 14 अध्याय और उसका 10 से 12 भी पढ़ लेंगे।
रोमी 14 अध्याय 10 से 12। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर कोई परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा कि आपने जो संपत्ति आपको दी गई थी, जो रिसोर्सेस आपको दिए गए थे, उसका कैसा उपयोग किया, कैसा प्रबंधन किया, इसके बारे में अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर को देनी पड़ेगी। और इसीलिए आजकल हम देखते हैं कई एक कामों को, जैसे नगर निगम से कोई काम कराना है तो इस काम के लिए 15 दिन, इस काम के लिए 14 दिन, इस काम के लिए 20 दिन, ऐसे नियंत्रित कर दिए। पहले समय में क्या होते थे कि कई जो बाबू लोग होते थे वो फाइल को घुमा देते थे, दबा देते थे, लेकिन आजकल वो नहीं हो पा रहा। क्यों? अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए हम ये तीसरा सिद्धांत देखते हैं भंडारीपन का, कि आपके परिवार है, आपके पास समय है, आपके पास सब उपयोग करने की चीजें हैं, लेकिन उसका सही प्रबंधन यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इसका लेखा मैं और आप परमेश्वर के सामने देंगे। चौथी और अंतिम बात बताना चाहता हूं, सिद्धांत है प्रतिफल का, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड। एक पद पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसका 21वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसका 21वां पद। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, यहाँ पर बहुत ही चित परिचित एक भाग है जिसमें कई तोड़े, कई टैलेंट्स लोगों, अपने सेवकों को एक स्वामी दे के जाता है और कहता है कि इससे व्यापार करो, व्यवहार करो। और अंत में जो स्वामी 5 टैलेंट से 5 और कमा लिए थे, उसको वो क्या बोलता है? वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यू हैव बीन फेथफुल विथ फ्यू थिंग्स, आई विल पुट यू इन चार्ज ऑफ मेनी थिंग्स, कम एंड शेयर योर मास्टर्स हैप्पीनेस। आओ और अपने मालिक के साथ आनंदित हो जाओ, खुशी मनाओ। क्या हम इस प्रकार के एक आवाज को परमेश्वर के आगमन के समय सुन पाएंगे? इस प्रकार हो सकता है आपको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, आप इनकार नहीं कर सकते। आपको एक परिवार दिया गया, आप जानते हैं परिवार का मुखिया जो होता है उससे परमेश्वर लेखा लेता है। अब्राहम के पास परमेश्वर उतर आया, आपको वो घटना याद होगी, जब वो सोदोम गोमोरा को नष्ट करने वाला था, परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता है और अब्राहम के यहाँ पे भोजन करता है। उस समय वो अब्राहम से बातें करता है, सारा से बात नहीं करता। आगे देखिए, इसहाक से बातें करता है, रेबका से नहीं करता। याकूब से बातें करता है, मल्लयुद्ध करता है, उसकी पत्नी राहेल से या लिया से उसको कोई मतलब नहीं। यूसुफ से बात करता है, उसकी पत्नी बच्चों से कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि परिवार का मुखिया कौन है? परिवार का पिता, वो अपने परिवार का जिम्मेदार है। हव्वा ने फल तोड़कर खाया, आदम को भी खिलाया। परमेश्वर ने आकर किसे पुकारा? हे आदम, तू कहां है? हव्वा, तू कहां है? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आदम हव्वा का जिम्मेदार है। वैसे ही आप भी परिवार के यदि मुखिया हैं, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने अपने रिसोर्सेस का, आपकी पारिवारिक संपत्ति का, आपकी योग्यताओं का आपने कैसा प्रबंधन किया, परिवार को कैसे चलाया, किस दिशा में चलाया, ये सारी बातों का लेखा परिवार के मुखिया से दिया जाए। और इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमको ये जिम्मेदारी दी गई है कि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं और सबका भला हो सके,
इसकी कोशिश करें। गलतियों की पत्री में से एक भाग और पढ़ करके हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 6वां अध्याय 10वां पद। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, खास तौर से विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करें। और भी बहुत सी बातें हैं जो एक भंडारी के विषय में कहना है, इसके लिए 2 से 3 दिन समय लगेगा, इसलिए मैं अपने वचनों को यहाँ पर विराम देता हूं। एक पद पढ़ेंगे हम, 1 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका पहला पद। 1 कुरिन्थी 4 अध्याय पहला पद। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हाँ, यहाँ पर लिखा है, पौलुस लिख रहे हैं कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। परमेश्वर के कई सीक्रेट्स हैं, कई भेद हैं, मिस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ा विषय है। जैसे आपके घर में काम करने वाली नौकरानी को ये नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। आपके घर में दूध लाने वाले को व्यक्ति को नहीं मालूम है कि उसके पापों की सजा से वो मुक्त हो सकता है और किसी दूसरे ने उनके पापों की सजा को उठा ली है, ये बात वो नहीं जानता। ऐसे और भी बहुत से परमेश्वर के भेद हैं जिनके बारे में यदि प्रभु ने चाहा तो फिर कभी हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए हमें इतना समझ लेना है कि 4 प्रमुख बातें, सिद्धांत इस भंडारीपन की है। पहला कि हम ये जान ले कि हम सिर्फ एक मैनेजर हैं और असली स्वामी परमेश्वर। हम चीजों को अपना समझ करके जो घूम रहे हैं वो गलत। हम सिर्फ मैनेजर हैं, किसी के प्रॉपर्टी को देखभाल करने वाले लोग। दूसरा, हमारी कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे हमारे परिवार के प्रति, हमारे धन के प्रति और हमारे योग्यताओं के प्रति, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, हमारे मन के प्रति, हमारे शरीर के प्रति, और ये सब वरदान हमको परमेश्वर ने दिए हैं, उसके प्रति हम जिम्मेदार हैं कि हम उसका प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। तीसरी बात हमने देखा जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है अकाउंटेबिलिटी का, यानी आपको जवाबदेह बनाया जाएगा। जो जो चीजें आपके कंट्रोल में दिया गया है उन सब का हिसाब मांगा जाएगा कि आपने उन सब का कैसे इस्तेमाल किया और क्या गलत तरीके से किया या कैसे किया, उसके लिए आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। और चौथी और अंतिम बात हमने ये देखा कि हमें प्रतिफल मिलेगा, हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे और उसके अनुसार हमें प्रतिफल दिया जाएगा, चाहे वो भले हो या बुरे हो, उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। इसलिए प्रियो, हम सब इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हम सब यहाँ पर अधिकार जताने नहीं आए परंतु जिम्मेदारी निभाने के लिए आए। उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाते हैं उसके बारे में आपको इन बातों को स्मरण रखते हुए अपना मसीह जीवन बिताना है कि एक दिन आपके भंडारीपन का लेखा लिया जाएगा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अलग अलग जिम्मेदारियां नहीं दी गई। ऐसा कोई नहीं जिसको शरीर नहीं मिला हो, ऐसा कोई नहीं जिसको मन नहीं मिला हो, ऐसा कोई नहीं जो भीख मांग रहा हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको कि कोई योग्यता या टैलेंट नहीं है। इसलिए ध्यान से इन बातों को मनन करते हुए हम जिम्मेदारी के साथ मसीह जीवन बिताएं। परमेश्वर के लिए हमारी सहायता।